इसी बीच ईरान में फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन। देखिए, फिर से ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। कई शहरों में एक साथ छात्र आंदोलन तेज हो गया है। तेहरान, शिराज समेत 8 शहरों में जुटे लाखों प्रदर्शनकारी ग्रेडिंग सिस्टम में बदलाव का विरोध कर रहे हैं छात्र। और तेहरान में शिक्षा मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम काउंसिल के बाहर जुटे हजारों छात्र। ग्रेडिंग सिस्टम की नई नीतियों में भेदभाव का आरोप। तो तेहरान में शिक्षा मंत्रालय के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम काउंसिल के बाहर जुटे हैं छात्र। उनका कहना है कि यहां पर ग्रेडिंग सिस्टम में जो नई पॉलिसीज लागू की गई हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें भेदभाव किया गया है। तो ईरान में फिर विरोध प्रदर्शन। हालांकि ये इंटरनली है, वहां पर अपनी सरकार के खिलाफ वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, क्योंकि उनका कहना है कि ग्रेडिंग सिस्टम सही से नहीं है। ईरान में सत्ता के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। तेहरान, शिराज, मशहद समेत 8 शहरों में लाखों प्रदर्शनकारी जुटे हैं। शिक्षा मंत्रालय और सुप्रीम काउंसिल बाहर के परिसर के बाहर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। हजारों छात्र सरकार की नीतियों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। ग्रेडिंग सिस्टम की नई नीतियों में भेदभाव का आरोप है। हाल ही में सुप्रीम लीडर ने फिर से ईरान में प्रदर्शन की चेतावनी दी थी और उसके बाद अब यहां पर मुसाद कमेंट्री से जो जानकारी आ रही, देखिए कैसे यहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान में। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर देखिए। अच्छा, इस पर एक बात कर लेते हैं। अम्बेडकर सज्जनहार, क्या इससे जिस माहौल में ईरान फंसा हुआ है, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वो एक बड़ी जंग लड़ रहा है, क्या इस तरह के विरोध प्रदर्शन और यूथ का सड़क पर आना कोई फर्क पड़ता है? या क्योंकि किसी भी जगह आप जाएंगे कहीं ना कहीं तो अनरेस्ट किसी भी देश में होता है, तो उसको उसी हिसाब से देखना चाहिए? नहीं, मेरे विचार से वो बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट होते हैं ये डेमोक्रेसीज में होते हैं। हाँ। जो टोटलिटेरियन सिस्टम्स होते हैं उसमें ये प्रोटेस्ट को एकदम दबा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जो जैसे हमने देखा था 2022 में मासा अमीनी के उसमें सपोर्ट में जो सभी युवतियां महिलाएं उतर आई थी और बहुत ही युवक भी उतर आए थे। उनके जो ये बहुत ऑपरेशन हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स और उनकी लिबर्टीज के ऊपर बहुत ही अंकुश लगाया जा रहा है। तो वो प्रोटेस्ट हुए थे और उनको एकदम कुचल दिया गया था। आपको याद है जो कैसे उन्होंने अरेस्ट कर दिया था। और इस साल के शुरू में भी, जनवरी में, जब नहीं, तो क्या इसको ऐसा भी देख सकते हैं अम्बेडकर सज्जनहार कि ये कोई हाइब्रिड वॉरफेयर का सिस्टम हो? क्या इसके पीछे कोई हो भी सकता है? जी, वो देखिए कह रहे हैं, जो शाह रज़ा पहलवी का भी एक कॉल आया है इसमें। हाँ। और उन्होंने कहा है उन लोगों को जो आप प्रोटेस्ट में राइज करिए अपनी गवर्नमेंट के विरुद्ध। और जरूर अगर ऐसी चीजें ये होती हैं तो देखिए, एक इसे कहा जाता है अगर एक घास फूस का है उसमें बस एक चिंगारी लगाने की जरूरत है। अगर एक डिस्कंटेंट अगर देश में है, जो कि मुझे पूरा यकीन है जो होगा, और ये आईआरजीसी का क्योंकि वो कंट्रोल किया हुआ है इसीलिए वो वाला उभर कर बाहर नहीं आ रहा है। तो अगर ये किसी ऐसे विषय के ऊपर सभी वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको वहां से मॉर्फ होना किसी और चीज में, जो इकोनॉमिक प्रोटेस्ट में बदल जाना या किसी और चीज में बदल जाना, ये इसमें मुझे कोई इतना ज्यादा आश्चर्य नहीं लगता। ठीक बात है।